सभी को मेरा जय जयदेव की। सभी को और सभी के परिवारों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ सभी के परिवार में बहुत खुशहाली, सबके बिजनेस में उन्नति और आपके सभी परिवार हमेशा खुश रहें। अब ये वाली वीडियो इस पूरे वीडियो सीरीज की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, बिकॉज आज हम दिवाली के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें अपने घर में दिवाली को कैसे सेलिब्रेट करना है, कैसे पूजन करना है, कैसे घर को सजाना है, कब पूजन करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, प्रतिक्रमण कैसे करना चाहिए, दरिद्रता को कैसे हटाना है अपने परिवार में से, लक्ष्मी माता को कैसे इनवाइट करना है अपने घर के अंदर। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस में ये चीज़ें देखी हैं कि अपने घर को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ऊर्जित कर सकते हैं, धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए, छोटी दिवाली के दिन क्या करना चाहिए, अपने बिजनेस में मेन गेट पर मंदिर में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें एनर्जी को लाना चाहिए। ये सारी तैयारी हमने आज के दिन के लिए करी है, क्योंकि जब हमारे पिछले 5 दिनों से हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर रहे थे, आज उस पॉजिटिव एनर्जी को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करने का टाइम आया है, क्योंकि आज के दिन हम पूजन करते हैं। तो आज हम प्रदीप सर के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी मेन दिवाली, बड़ी दिवाली जिसको हम कहते हैं, कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करना चाहिए घर में, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा इस त्योहार को अपने लिए और अपने बिजनेस के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं। तो जय हिंद प्रदीप सर। जय जिनेंद्र देव की। सबसे पहले एक संगीत के द्वारा, दीपों का त्योहार है, खुशियों का भंडार है, घर आंगन सब नया सा लगता, दिवाली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है। फूलों और पत्तों से हमने मुख्य द्वार सजाना है, मुख्य द्वार सजाना है। शुभ और लाभ लिखकर ओम स्वास्तिक बनाना है, ओम स्वास्तिक बनाना है। सकारात्मकता ऊर्जा का द्वार है, सुख समृद्धि अपार है, घर आंगन सब नया सा लगता, दिवाली का त्योहार है। रंगोली बनाकर हमने आंगन बहुत सजाना है, आंगन बहुत सजाना है। इष्ट देवता का आवाहन कर पूजा विधान कराना है, पूजा विधान कराना है। घर मंदिर सा बनाना है, प्रेम भाव बढ़ाना है, घर आंगन सब नया सा लगता, दिवाली का त्योहार है। खील बतासे और हटड़ी रख सभी को तिलक लगाना है, सभी को तिलक लगाना है। पीली सरसों से दिशा ऊर्जित कर काली शाई से घर को बचाना है, काली शाई से घर को बचाना है। प्रतिक्रमण बहुत जरूरी है, दरिद्रता को भगाना है, घर आंगन सब नया सा लगता, दिवाली का त्योहार है, दिवाली का त्योहार है। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी के घर में मंगल हो, सभी निरोगी हो, सुख समृद्धि अपार हो, जो आपकी इच्छा हो इस दिवाली पे वह परिपूर्ण हो। इसी मनोकामना से आपका दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं सबको इस गीत के बारे में एक खास बात बताना चाहूँगा। ये गीत स्पेशली प्रदीप सर ने खुद लिखा है, कहीं से और कॉपी नहीं है ये। और इस गीत के द्वारा पूरे दिन में क्या करना चाहिए, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इष्ट देवता को बुलाते हैं, सर ने ऑलमोस्ट सब कुछ इस गीत के द्वारा ही डिपिक्ट कर दिया है। तो आगे बढ़ते हुए सर, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। ये दिन हमारे लिए सनातन धर्म में, जैन धर्म में, किसी भी धर्म में हम अगर लें तो दिवाली के दिन कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। तो हर धर्म में क्या इम्पोर्टेंस है इस दिन? देखिए, दीपावली का जो त्यौहार है ये मानव जाति के लिए उत्तम माना जाता है। हम लोग
जो रूटीन में पूजा करते हैं, हम घरों के अंदर पूजा नहीं करते, मंदिर में जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन दीपावली के दिन हम घर के अंदर पूजा करते हैं। पूजा का कारण क्या है कि हमारे घर के अंदर हर तरीके से पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो और वो बनी रहे, मेंटेन रहे, इसलिए। और दूसरा क्या है, दीपावली में जो जैसे हम घर की संरचना करते हैं तो वास्तु पुरुष की जनरेशन होता है, यानी कि हमारे घर के अंदर एनर्जी बननी शुरू हो जाती है इमीडिएट। तो उस एनर्जी को अपने फेवर में लाना, ठीक है, रसोई के देवता को अपने फेवर में लाना, तो उसके लिए हमें क्या पूजन करना चाहिए। तो दीपावली का एक ऐसा त्यौहार होता है कि हम चाहे पूजन छोटी करें बड़ी करें, इसका महत्व नहीं है। यहाँ पर महत्व है हम अपनी कितनी श्रद्धा के साथ पूजन कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं के प्रति हमारी श्रद्धा है। हमारे घर के अंदर एनर्जी जनरेशन बनी रहे, पॉजिटिव एनर्जी बनती रहे, जिससे नेगेटिव एनर्जी वहाँ पर खत्म हो। तो इसलिए हम दीपावली के पूजन को ज़्यादा महत्व देते हैं। यदि हम जैन धर्म के हिसाब से देखें तो इस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और उसी शाम को गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस दिन इसलिए हमारा बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है कि भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ तो हम खुशियाँ मनाते हैं। और निर्वाण प्राप्ति पर जब अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात बिल्कुल अंधेरी होती है ना, उस दिन जब निर्वाण प्राप्त हो तो भगवान को जब निर्वाण प्राप्त हो तो वो जो रोशनी जनरेट हुई तो वहाँ पर आकाश में इतना चांदना था जैसे कई सूरज निकल गए। एकदम ये हुआ कि हुआ क्या कि लोग जो सो रहे थे कहीं कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि इतना अंधेरी रात में इतना चांदना कैसे। तो हमने वहाँ पे खुशियाँ मनाई। यदि हम सनातन धर्म के हिसाब से देखें तो भगवान राम अपने घर पहुँचे इस दिन, तो उन्होंने 14 वर्ष का वनवास था तो लोगों ने उसकी खुशियाँ मनाई। अब खुशियों का एक माध्यम था कि वो दीपक जलाकर उनके दर्शन करना चाहते। अंधेरी रात थी तो दर्शन किए तो हर घर के अंदर दीपक ही दीपक जले, तो उस समय इतना रोशनी हुई कि सब लोगों ने देखा कि क्या है। तो एक रोशनी के माध्यम से हम अपने पूजनीय के दर्शन कर रहे हैं और उनको मतलब अपनी खुशियाँ वहाँ पर दिखा रहे हैं कि आपके आने से मेरे अंदर और मेरे परिवार के अंदर कितनी खुशियाँ हैं। लोग नॉर्मली सुबह उठते हैं, नए नए कपड़े, लोग इस दिन के लिए नए कपड़े स्पेशल सिलवाते हैं कि भी आज हम नए कपड़े पहनेंगे। वहाँ पे मिठाइयाँ बनाते हैं और मैंने देखा इस दिन लेडीज़ जो हैं अपने हाथ से मिठाइयाँ बनाती हैं। शहरों के अंदर तो ये चलन थोड़ा सा कम हो रहा है कि बाजार से ले आते हैं, गाँव में आज भी अपने हाथ से मिठाई बनाई जाती है कि क्योंकि जो गृहिणी हैं जो अपने हाथ से मिठाई बनाती हैं तो उनकी एनर्जी उस मिठाई के अंदर जाती है कि उनकी सोच बहुत ही पॉजिटिव होती है, बच्चे के प्रति उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अपने परिवार के प्रति अट्रैक्शन क्या होता है, उनके भाव जो हैं उस मिठाई के माध्यम से हमें मिलते हैं। ये तो हम देखते हैं कि अभी भी खाने के साथ खीर या हलवा तो अभी बनाइए। हाँ, नॉर्मली अभी भी शहरों में भी आगे हैं, लेकिन एक मिठाई जरूर बनती है, चाहे वो खीर के रूप में बने, हलवे के रूप में बने, ये शुभ माना जाता है। और इस दिन सबसे पहले ही बनता है, चूल्हे पे जो बनता है सबसे पहले वो मिठाई ही बनाई जाती है कि मेरी जो दिन की शुरुआत है एक मीठे के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बने। और उसका फिर भगवान को जो लोग भोग लगाते हैं, सनातन धर्म के अंदर भोग जरूर लगाते हैं, तो वो लोग मिठाई बना के पहले अपने आराध्य का भोग लगाते हैं। हम जो जैनी लोग हैं वो भोग तो नहीं लगाते, लेकिन वो पंडित की थाली निकालते हैं, है ना। तो ये भी एक शुभ संकेत है कि हम अपने भगवान के प्रति के भी हम जो भी खाना बना रहे हैं तो अपने भगवान के लिए पहला थाली निकालें, एक तरह का भोग रूप में होता है, निकाल के अपने जो भी अपने पंडित जी होते हैं हमारे आसपास मंदिर जी में, उनको पहले खाना खिला के फिर हम अगला करते हैं। तो इस दिन की शुरुआत ही बड़ी मतलब एक रोचक रूप में कहें, एक एनर्जेटिक रूप में कहें कि शुरुआत में ही ऐसा लगता है नहा धो के जब हम नए कपड़े पहनते हैं तो बड़ी उमंग के साथ पहनते हैं। तो इस एनर्जी को जनरेट करना और उसको मेंटेन करना कि एनर्जी पूरे साल तक हमारे साथ रहे, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ मनाई जाती है। और जैसे हम देखते भी हैं, जैसे नॉर्मली हम सब जीन शर्ट वगैरह वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते हैं, स्पेशली दिवाली के दिन लोग कुर्ता पजामा और ट्रेडिशनल क्लोथ्स ज़्यादा पहनते हैं। हाँ, ड्रेस वहाँ पे चेंज होती है कि एक लुक चेंज हो जाए।
नॉर्मली हम ऑफिस के अंदर देखते हैं, ऑफिस में भी लोग जो है अपने लुक को चेंज करके आते हैं। एक अट्रैक्शंस होना चाहिए कि सबको नया लगे। राइट। फूलों पत्तों से सजाना, गेट को सजाना, आपने जब पहली वीडियोस में देखा कि भी अपने गेट को कैसे सजाना है, कि एनर्जी वहाँ से स्टार्ट हुई। उसके बाद अपने घर के मंदिर को कैसे सजाना है, उसके अंदर जैसे हमने बात करी कि अखंड दीपक जलाना है। फिर हमने देखा कि रसोई का पूजन कैसे करना है। फिर हमने देखा कि बाजार से हमें क्या क्या चीज़ नई लानी चाहिए। धनतेरस के दिन हमें एक चीज़ इकट्ठी करते हैं, छोटी दिवाली के दिन एक समूह शरण बनाना या राम दरबार बनाना या शिव दरबार का पूरा सजाना, कि लोगों को लगे कि क्या चीज़ है। और हमें भी एक उमंग रहती है, हमारे बच्चे हैं जो नई जनरेशन है वो भी देखें कि हमारे दादा दादी, हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, क्योंकि जैसा हम करेंगे हमारी जनरेशन भी वैसा करेगी। तो हमें अपने लिए भी कुछ करना है, अपने जनरेशन को भी जो हमें अपने माता पिता से शिक्षा मिली है वो हमें आगे भी पास ऑन करना है, कि अपने घरों के अंदर ये करना चाहिए। वैसे तो देखिए डेली रूटीन में होनी चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है गृहस्थी के लिए। तो त्योहारों के दिन हम ये चीज़ माहौल बना के रखते हैं, अपने बच्चों को बताएं कि दीपावली क्या है, दीपावली का मतलब दीप क्या है, दीपों का त्यौहार क्यों कहा जाता है, रोशनी का क्या महत्व है। और बच्चे जो है छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखते हैं, कभी हम भूलते नहीं। हमारे दादा दादी ने जो कर हमें आज भी ध्यान है कि छोटी छोटी कैसे करते थे। उस समय हमारे यहाँ तो मेला लगता था, तो सुबह सुबह एक 25 पैसे, उस समय 25 पैसे की बहुत वैल्यू होती, 25 पैसे मिलते थे। जब भी आज मेले में जाना है, नए नए कपड़े पहन के इतराते हुए पड़ोस में जाते थे। हमें वो दिन ध्यान है कि दिवाली के दिन पहले थालियाँ चलती थी। आजकल तो पैक डब्बे चलते हैं, मिठाई की मिठाई ट्रांसफर होते हैं, हमें ये नहीं पता मिठाई के अंदर क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। हमने एक को दिया, दूसरे तीसरे को दिया, मतलब ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन उस समय क्या था, एक थाली में हमारी दादी जो थी अलग अलग मिठाई, एक एक मिठाई करके पूरी थाली सजाती थी। हम पड़ोस में जाते बड़े इतराते हुए, एक नए कपड़े पहन के, देखो जी हम आपके लिए मिठाई लेके आए, है ना। वो वाली आंटी जो हमारी पिटाई भी करती थी, हैं, लेकिन उस दिन शरबत पिलाना, मिठाई खिलाना, एक हमारा वेलकम अलग से होता था। फिर उनके घरों से हमारे यहाँ मिठाई आती, फिर हम उनका वेलकम करते थे। तो एक नया माहौल, एक मतलब पूरा दिन हम उसी के अंदर लग जाता। तो वो चीज़ हमें आज भी ध्यान है। तुम तो चाहते हैं वही चीज़ आनी चाहिए, लेकिन यह कि जैसे जैसे एडवांस होते जा रहे हैं वो डब्बा पैक हो गया है। कुछ दिखावा भी आजकल ज़्यादा, लेकिन पहले ये चीज़ें नहीं थी, क्योंकि पहले रूटीन के अंदर मिठाइयाँ नहीं मिलती थी, एक त्योहारों पे ही ये चीज़ें बनाई जाती थी। और घर अपने हाथ से वो लड्डू बनाते थे, लड्डू खिलाते थे, तो उस समय का माहौल भी बड़ा अच्छा था। तो हम ये चाहते हैं इस दिवाली के दिन कि आपके घरों के अंदर ये चीज़ें आएँ, अपने बच्चों को आप ये संस्कार ट्रांसफ़र करें। सर मैं भी देख सकता हूँ कि आप अपने पुराने दिनों को याद करके आपके आंखों में मतलब वो चीज़ दिखाई दे रही है, वो चीज़ नहीं, जब पुराने दिन हम देखते हैं ना, नो डाउट आज में और उसमें बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। तो हमें लगता है कि पुराने दिन वापस आने चाहिए, लेकिन वो जो समय निकल गया नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि हर एक क्षण का आप आनंद लें, क्योंकि जब हम बड़े होंगे, अपनी एज पर आएंगे, तो हमें पुराने दिन सारे के सारे याद आएंगे। उस समय हमें पछतावा होगा कि यार हमने उस दिन कुछ छोड़ दिया, हमने दिवाली नहीं प्रॉपर मना पाई। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, उनको मनाएं, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा ये चीज़। तो सर स्टार्ट करते हैं। हम ऑफिस का जो हम पूजन करते हैं वो हम एक दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे। आज पहले हम घर का सारा देखते हैं। हम जैसे छोटी दिवाली पे हमने पोस्टर्स वगैरह लगा के हमने पूरा राम दरबार या फिर हमने समोशरण सारा सजाया था। अब दिवाली के दिन हमें कैसे और सजावट इसको बढ़ाना है? देखिए, जब हमने अपना छोटी दिवाली पे हमने समोशरण सजा दिया, राम दरबार, शिव दरबार, जैसे आपकी श्रद्धा है वैसा आपने सजा दिया, तो उसके अंदर क्या चीज़ ज़रूरी होती है? एक तो थे खील, बतासे, जो चीनी के बतासे वाइट वाइट मिलते हैं मार्केट में, और हटड़ी ऐसे ही मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो उससे हम सजावट करते हैं, एक मीठे से उसकी सजावट करते हैं। फिर हम वहाँ पर दीपक वगैरह भी लगाते हैं सारा करके। फिर उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जब हम पाठ करते हैं तो सबको तिलक लगाया जाता है कि भी सबका स्वागत किया जाएगा कि आप जो हैं अब पूजन के अंदर हैं, तिलक लगाएं। तिलक लगाते क्या है, हमारे जो सेंटर की एनर्जी है वो जनरेट हो जाती है। अच्छा। हाँ, तिलक का एक बहुत बड़ा इसके अंदर महत्व है। यदि कभी मौका मिले तो वीडियो में बताएंगे क्या होता है। तो तिलक लगाए, तिलक लगाने के बाद फिर हम पूजन की स्टार्टिंग करते हैं। पहले भगवान का आह्वान करना है, जिन भी देवी देवता को मानते हैं उनका फिर आह्वान करते हैं कि क्या मेरे पूजन के आप पधारिए,
है ना। फिर उनका स्वागत करके उनको स्थापन करते हैं कि आप यहाँ पे विराजमान करिए, है ना। जब हमारी पूजन होती है तो फिर उनका विसर्जन भी करते हैं, है ना। तो कभी आप जहाँ से आए अब वहाँ पर जाएं, हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो, इस तरह वह पूजन की एक क्रिया चलती है। यहाँ पर मैंने जो लोग जैन्स हैं, जैन विधि के अनुसार पूजन करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने पूजन भी बनाए, जो मैंने बात की थी, PDF आपको मिल जाएगी। उसके अंदर यदि सूरज छिपने से पहले आप पूजन करते हैं तो गीली सामग्री से हम पूजन कर सकते हैं। सूरज छिपने के बाद गीली सामग्री यूज नहीं कर सकते, वो हम भाव पूजन करते हैं। तो दोनों पूजन आपको मैं दूंगा, तो उससे आप उन पूजन करते हैं। और यहाँ पे पूजन कौन कौन सा जरूरी है, यहाँ पे एक मायने रखता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को यहाँ पे निर्वाण प्राप्त हुआ, तो भगवान महावीर स्वामी का पूजन बहुत जरूरी है, ये विशेष है। उसके बाद जो गणधर गौतम स्वामी हैं, उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनका पूजन जरूरी है। उसके साथ साथ में वास्तु पूजन, क्योंकि घर के अंदर जितने भी एनर्जीज हैं उनको हम नमन करते हैं, या पूजन से मतलब उनको नमन करते हैं। तो नमन करने से क्या होता है, यदि कोई भी एनर्जी कम हो गई है या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है या जीरो हो गई है, वो सब बैलेंस कर हो जाए। अच्छा, क्योंकि कोई भी चीज़ कम होना भी दुखदाई है, बहुत ज़्यादा एक्सेस होना भी दुखदाई है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस होगी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे ईगो प्रॉब्लम्स बढ़ जाना। यदि एक ईगो ही प्रॉब्लम पड़ गई तो आपके जो व्यवहार है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सभी एनर्जी हमारे घर के अंदर बैलेंस रहे, इसलिए वास्तु पूजन भी जरूरी है। और वास्तु पूजन घर के लिए भी जरूरी है और ऑफिस के लिए भी बहुत जरूरी है। तो वहाँ पर एक छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, आप उनको नमन करें, वो उस पूजन के अंदर है। तो ये 3 पूजन जरूरी हैं। इसी प्रकार जो सनातन धर्म के अंदर है, जो भगवान शिव को मानते हैं तो भगवान शिव की पूजा करें, जो भगवान राम को मानते हैं राम की पूजा करें, गणेश जी को मानते हैं गणेश जी की पूजा करें, है ना। तो यहाँ पर उनके अंदर क्या होता है, गणेश लक्ष्मी का पूजन जरूरी है। जैन धर्म के अंदर होता क्या है, भगवान लक्ष्मी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो निर्वाण लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, तो हम भगवान महावीर की पूजा करते हैं, तो वहाँ पे हमें लक्ष्मी का रूप है कि हमें भी निर्वाण लक्ष्मी प्राप्त हो, है ना। जो गौतम स्वामी हैं उनको क्या गया, जैन धर्म के अंदर गणेश के रूप में माना कि सुख समृद्धि। तो हम भगवान यदि अपने गणधर गौतम स्वामी की पूजा कर रहे हैं, उनके केवल ज्ञान की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी सुख समृद्धि से मतलब होता है सुख समृद्धि बढ़े, है ना। सनातन धर्म में डायरेक्टली जो है गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, लेकिन जो आपकी वास्तु पूजन है वो सभी को करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, उनका पूजन जरूरी है, क्योंकि वास्तु पूजन किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे घर के लिए है। हाँ, वो हमारे घर की एनर्जी के लिए और स्वयं की एनर्जी से। उसके बाद क्या, देखो घर की एनर्जी जनरेट होगी, हमारी एनर्जी जनरेट होगी, लेकिन वो दोनों कंपैटिबल होना भी तो जरूरी है ना। आपने देखा होगा एक घर, हम जब नॉर्मली देखते हैं कि एक घर कहते हैं यार इसके लिए तो बहुत फबा, ये तो माला माल हो गया, दूसरा बंदा गया इसके लिए फब नहीं रहा है, तो दिक्कत होगी। घर तो एक ही है, एनर्जी भी सेम है, तो एक के लिए अच्छा एक के लिए बुरा कैसे हो सकता है। इट मीन्स क्या हुआ, घर की एनर्जी तो है लेकिन वो आपके साथ कंपैटिबल नहीं हो पा रही है, तो उसको कंपैटिबल भी करना बहुत जरूरी है। तो इस चीज के लिए ये चीज होती है। इसका मतलब पहले हमने खीर बताशो हटड़ी से हमने पहले सजाने का स्टार्ट किया, हाँ जी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया अपनी पूजन, जहाँ पे सनातन धर्म के हिसाब से वो अपनी पूजन कर सकते हैं, जैन धर्म के हिसाब से अपनी पूजन कर सकते हैं, जिसके लिए हम जो बुक है पूजन की बुक है उसका PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। तो सर इसके बाद जैसे अब हम पूजन करते हैं, तो इसके बाद जैसे आप हमेशा बताते हो प्रतिक्रमण का प्रोसेस हो, तो क्या होता है प्रतिक्रमण, कैसे करना चाहिए। देखो, प्रतिक्रमण से पहले पूजन में एक काम और करना आपको। पीली सरसों जो मैंने आपको बताया मंदिर में रखते हैं, हाँ जी, तो वहां से क्या है, पीली सरसों लेके आनी है, और पीली सरसों जो है घर के कमरों के हर कोने में डालनी है। उससे क्या होगा कि वहां पर जो एनर्जी बन रही है, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो रही है, पीली सरसों तो 2 फायदे होंगे। एक, यदि कहीं पर नेगेटिव एनर्जी रह गई है वहां पे खत्म हो जाएगी। अच्छा। दूसरा, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो गया है तो उसको बैलेंस बनाने में भी काम करेगा, है ना। तो जब हम पीली सरसों डालते हैं तो हमें, यदि हम आपको डायरेक्शन की नॉलेज है तो पहले आप ईस्ट डायरेक्शन से शुरू करेंगे, पहले ईस्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद साउथ में जाएंगे,
फिर उसके बाद आप वेस्ट में जाएंगे, उसके बाद नॉर्थ जाएंगे, ऐसे आपको घूम के वहाँ पे करना क्लॉकवाइज हो गया बेसिकली। हाँ, क्लॉकवाइज हो जाता है ना। तो ऐसे कर लिया। फिर उसका क्या होता है, हमने अपने हिसाब से पूजन कर लिया। पूजन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने किए गए कर्मों की, यदि हमारे से कोई पाप हो गए हैं, हमने कोई झूठ बोला है, या किसी कारण से किसी जीव की हमारे से हत्या हो गई है या उसको दुख पहुंचा है, तो उसका हम माफ़ी मांगते हैं। ठीक है। तो पूजन के टाइम यदि हम वो करते हैं तो इसका इफेक्ट क्या, मल्टीपल हो जाएगा। प्रतिक्रमण भी हम उसके अंदर डाल देंगे। फिर भी हमारा भाव क्या रहता है कि मैं सभी जीवों के लिए सुखमय जीवन की मनोकामना करता हूँ, संसार में सभी जीव खुश रहें, सुख समृद्ध रहें, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, तन मन धन से, मन वचन काय से, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई हो, यदि किसी जीव को कोई कष्ट पहुंचा हो, किसी जीव की हत्या हो गई हो, मैं सभी के से हाथ जोड़कर, मान मोड़कर क्षमा याचना करता हूँ। मुझे सभी जीव क्षमा करें और मैं सभी जीवों को क्षमा भी करता हूँ। क्षमा मांगनी भी जरूरी है और क्षमा करना भी जरूरी है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं। मेरे पिछले भव में, इस भव में जो जो गलतियाँ हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ कि मुझे सभी जीव क्षमा करें। मतलब सभी देवी देवताओं से, सभी जीवों से, सभी मनुष्यों से, से हर तरीके से क्षमा याचना करनी होती है कि भाई मेरे कोई द्वारा जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा। क्योंकि क्षमा एक ऐसा है, प्रतिक्रमण एक ऐसा है कि बड़े से बड़े पाप जो हैं वो भी धुल जाते हैं। तो प्रतिक्रमण इसके लिए बहुत जरूरी है और इस दिन का प्रतिक्रमण तो बहुत ही आवश्यक होता है। अच्छा, तो इस प्रकार से हम प्रतिक्रमण कर लेते हैं। ठीक है सर। इसके बाद हमने देखा है कि हमारे परिवारों में बहुत बार दिवाली के बाद रात को 11 साढ़े 11 बजे जाप की जाती है। हाँ, उसका क्या महत्व है, कौन सी जाप करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? देखिए, एक तो मैंने आपको जो आपने अखंड दीपक जलाया, ठीक है ना, तो उस टाइम में बताई मैंने 3 जाप करनी है, एक सुबह, एक दोपहर में 12 बजे, एक दिन छिपते वक्त। लेकिन जो दीपावली का है, दीपावली में क्या है, हमें एनर्जी को मेंटेन भी करना है। और जो जैसे भगवान राम पधारे थे या भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उनकी खुशियां मनानी हैं और साथ में उनकी जाप भी करनी है कि ये भाव रखते हुए कि जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, हमें भी एक दिन निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस दिन क्या है, 2 जापें हमें एक्स्ट्रा करनी है, क्योंकि इस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई और गणधर गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो उनकी जाप हम जब करते हैं तो हमारे घर के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा जनरेट होती है। ठीक है। तो उसमें क्या है कि अब की बार अमावस्या जो 2 दिन आ रही है, अब 12 तारीख की हम दिवाली मना रहे हैं, लेकिन जो निर्वाण लड्डू चल रहा है वो 13 तारीख को चल रहा है, क्योंकि अमावस्या जो है जिस दिन सुबह होती है उस दिन निर्वाण लड्डू चलता है, तो 2 दिन है। तो इसलिए जाप कैसे करनी है, 12 तारीख को 5 बजे से पहले, शाम के 5 बजे से पहले एक जाप करनी है। दिन छिपने से पहले, दिन छिपने से पहले वो है भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान और गौतम स्वामी को चौनाणी ज्ञान, यानी कि 4 ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये करनी है, महावीर स्वामी को केवल ज्ञान, गौतम स्वामी को चौनाणी ज्ञान। ये तो है शाम को 5 बजे से पहले या दिन छिपने से पहले। 12 तारीख की रात्रि को, यानी कि 11:30 से 12:30 के बीच में एक जाप होती है, महावीर स्वामी पहुंचे निर्वाण और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। महावीर स्वामी पहुंचे निर्वाण, गौतम स्वामी को केवल ज्ञान। तो ये वाली जाप होती है। ठीक है। एक और जाप है, वो हम सभी, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, उनको सभी को करनी चाहिए। इसमें जैन धर्म और सनातन धर्म या कोई भी व्यक्ति इसको कर सकते हैं। वैसे तो जाप कोई भी कर सकता है, सभी के लिए बेनिफिट है, लेकिन ये जाप आएगी, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम श्री महालक्ष्मये नमः। ठीक है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम एम श्री महालक्ष्मये नमः। कि महालक्ष्मी नमः का मतलब क्या है कि हमें निर्वाण रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो और जो धन लक्ष्मी है वह भी प्राप्त हो।
क्योंकि हमारी सुख समृद्धि भी उसी पर है। तो इस तरह की यदि हम जाप करते हैं और इन दिनों में करते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर एक एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा होता है, तो इस समय क्या होता है, घर में यदि किसी भी तरह की नकारात्मकता है वो अपने आप ही खत्म होनी शुरू हो जाएगी और वहाँ पे सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट भी होगी, मेंटेन भी होगी और रिटेन भी होगी। ठीक है। तो इसलिए 3 तरह की यहाँ पर जाप हम तो बेसिकली 2 जाप करनी है। पहली जाप है आपकी दिन छिपने से पहले और जी। 2 जाप हैं रात को 11:30 से 12:30 12 के बीच में, जिसमें 12 बजे बीच में आए, मतलब 12 से पहले स्टार्ट होनी चाहिए और 12 बजे के बाद खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो सर ये जाप कितनी बारी हमें करनी चाहिए? ये करनी है 108 बारी, यानी कि एक माला में 108 मन के होते हैं, तो एक एक माला तीनों की करनी है। ठीक है। तो सर बहुत बारी ऐसा होता है कि कुछ टाइम का इशू होता है या फिर बच्चे कहते हैं कि बहुत टाइम लगेगा 108 बार में, तो इसका कुछ और ऑल्टरनेटिव? देखिए ऐसा है, जो बड़े हैं वो तो माला कर ही सकते हैं, उन्हें करनी भी चाहिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है आप कितनी एनर्जी आपको घर के अंदर चाहिए। ये जो मंत्र होते हैं, जब आप मंत्र बोलते हैं तो उनका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी बॉडी पर जाता है, डायरेक्ट इफेक्ट आपकी एनर्जी पर जाता है, आपकी एनर्जी और आपके घर की एनर्जी। ठीक है ना। यदि हम कम करते हैं तो फिर कम मिलेगी तो जरूर, लेकिन कोशिश करनी चाहिए घर के जो बड़े मेंबर उनको तो पूरी करें। जो बच्चे हैं अब उनको को ठीक है, आप 108 बारी नहीं कर पाते तो 27 टाइम्स कर लीजिए, और छोटे बच्चे तो 9 टाइम्स कर लीजिए, लेकिन जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही बेनिफिट ज़्यादा होगा। मतलब कर सकते हो तो प्रेफर है कि 108 ही करना हाँ जी, चाहिए हमेशा, बिल्कुल, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मेंटेन रहे। हाँ। ओके, ठीक है। तो सर जैसे अभी हमने पूजन करा, पूजन के बाद हम आरती भी करते हैं एंड उसके लिए हम दीपक वगैरह भी जलाते हैं, तो उसका क्या महत्व रहता है? और जैसे दिवाली के दिन ऐसा बहुत बारी कहा जाता है कि हमें नज़र बहुत जल्दी लगती है इन दिनों के अंदर, तो उससे बचने का क्या उपाय है? देखिए दीपावली पे जो पूजन करते हैं तो हम 2 बड़े दीपक जलाते हैं, अखंड दीपक अलग है, उसके अलावा 2 दीपक जलाते हैं जो जहाँ दिवाली सजाते हैं वहाँ पे। एक दीपक देसी घी का और एक दीपक होता तेल का। ठीक है। और वह दीपक जो है पूरी रात्रि जलता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, जब दीपावली स्टार्ट करी, जैसे हमने पूजन स्टार्ट करा, दोनों दीपक जो है हम प्रज्वलित कर लेते हैं और अगले दिन तक चलते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो चीज़ होती है कि इन दिनों ऐसी पावर्स होती हैं कि हम अपने घर की एनर्जी को जो नज़र है, जो एक बुरी नज़र हमारे घर की को लगी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी जनरेट, उसको ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, है ना। जो घर के अंदर छोटे बच्चे होते हैं, कई बार देखा किसी बच्चे को आँख की प्रॉब्लम है या बच्चे की आँख छोटी है, तो उनका हम काजल बनाते हैं उससे, है ना, और काजल लगाते हैं तो उनकी आंखों के अंदर निखार भी आता है। और हमारी दादी नानी तो बहुत करती थी, आजकल जो मेडिकल का वो आ गया है तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन चीज़ अच्छी मानी जाती है। तो उसके अंदर क्या करते हैं, जैसे हमने दीपावली का सब पूजन वगैरह कर लिया, तो लास्ट में जो तेल का दीपक होता है उसके ऊपर एक और दीपक मिट्टी का ही उसके ऊपर उल्टा रख के कर दिया जाता है, जिससे उसकी लो उस दीपक के ऊपर पड़े। जब लो पड़ती है तो जब हम सुबह उठ के देखेंगे तो अंदर काला कालापन बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि कालस जम जाएगी। फिर उसके अंदर क्या करते हैं, हम थोड़ा सा जो गाय का देसी घी होता है उसको मिक्सिंग करके उसको चिकनापन कर लेते हैं, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक तो हम उसकी चांदी की डब्बी में भर के रख लेते हैं कि भी बच्चों की काजल डालनी है, बच्चों को नज़र लग रही है, या जिन व्यक्तियों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, डेली उसके अंदर लेके अपने कान के पीछे काला टीका लगा लिया। अच्छा। एक तो होता है। दूसरा होता है कि हम घर की को कैसे बचाएं, एक नेगेटिव है, तो उसमें क्या हम करते हैं, गेट के बाहर ऊपर की साइड के दिखे ना, वहाँ पे एक छोटा सा स्वास्तिक बना देते हैं उसी काजल से। ठीक है। और ऊपर की साइड ऐसे बनाते हैं कि दूसरे को ना दिखे। जैसे आपने देखा होगा कि घरों पे ये नज़र बट्टू लगाते हैं, हाँ। है ना, नज़र बट्टू लगाते हैं, तो नज़र बट्टू किस लगाए कि दूसरे की नज़र ना लगे। तो ऐसे ही इस शाही से वहाँ पर गेट पे आप स्वास्तिक बना दो तो वहाँ पे उस घर को नज़र भी नहीं लगती। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं, क्योंकि इस शाही के अंदर एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया होता है। और पूजन की शाही है तो पूजन की शाही तो शुभ ही मानी जाती है, तो उससे हम काम कर लेते हैं।
ठीक है, तो जैसे हमने दिन को हमने स्टार्ट किया, पहले हम ऑफिस का पूजन करते हैं जो हम अलग वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। फिर हम अपने घर की जो दिवाली है, हमने छोटी दिवाली पे हम सजाते हैं, तो फिर हम बड़ी दिवाली के दिन खीर बताशों के तो हम उसको और सजा के फिर पूजन स्टार्ट करते हैं। उस टाइम पे फिर हम आपका दीपक लेते हैं, 2 दीपक, एक जैसा आपने बताया देसी घी का दीपक और एक तेल का दीपक, सरसों के तेल का दीपक। सरसों के तेल का दीपक। फिर पूजन होता है, जो भी आप सनातन धर्म से हैं तो जो भी आप पूजन करना चाहते हैं, जैन धर्म के हिसाब से अलग पूजन होता है। उसके बाद उनकी आरती होती है। फिर शाम को प्रतिक्रमण होता है, रात को। हाँ, उसी टाइम जब एंड कर लिया, हाँ। उस समय क्या, जैसे आरती आपने करी, आरती के बाद क्या होता है, खील बतासों से विसर्जन किया जाता है। विसर्जन के बाद जितने भी वहाँ पे मेंबर्स बनते हैं उनको तिलक किया जाता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको उपहार भी देते हैं। हमें तो उस समय पैसे मिलते थे, मेले के पैसे समझ लो, एक दीपावली पूजन के पैसे मिलते थे। तो खुशी का माहौल उसमें होता है। मिठाइयाँ आपस में लोग बांटते हैं, मिठाइयाँ करने के बाद फिर खाना वगैरह खाते हैं। तो इस तरह एक रूटीन चलता है। और फिर रात को हमारी जाप है, जो 2 जाप हमें बताएंगे 11:30 से 12:30। हाँ जी जी, ठीक है। तो सर अब मैं अगले सुबह आता हूँ। अगले सुबह हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए? देखिए, एक तो होता है दीपावली को बढ़ाना, ठीक है, यानी कि विसर्जन करना। हमने जब दीपावली का पूजन कर लिया तो हमने जिन देवी देवताओं का आह्वान किया, एक तो उनका विसर्जन, एक हमने जो दीपावली सजाई, छोटी दिवाली को दीपावली सजाई, तो उसका भी विसर्जन किया जाता है। तो हमारे यहाँ मान्यता ये है कि हम 3 दिन की दिवाली नहीं करते, है ना। तीसरा दिन पूरा होने से पहले ही उसका कोई भी एक खिलौना या कोई भी वो आगे कर देते हैं, यानी कि उसको बढ़ा देते हैं। दूसरा दिन पूरा होने से पहले है, दूसरा दिन पूरा होने, हाँ, दूसरा दिन पूरा हो जाए जब, या तीसरा दिन शुरुआत होने से पहले, ठीक है, तो उस दीपावली को बढ़ाते हैं। ठीक है, तीसरा दिन नहीं दिखाते। ठीक है। तो इसमें यदि हम दिन के हिसाब से चलें तो हमें रात को 12 बजे से पहले ही, ठीक है, यानी कि 12 तारीख जो आएगी, 12 बजे से पहले हम किसी भी खिलौने को आगे कर दें, है ना। कुछ लोग ज्योतिष के हिसाब से चलते हैं, तो ज्योतिष का हिसाब क्या होता है, सूर्य निकलना ही दिन चेंज मानते हैं। अच्छा, तो वो लोग कहते हैं सूरज निकलने से पहले खिलौने को बढ़ा लें। ओके, ठीक है। एक तो ये काम होता है। दूसरा जो काम होता है कि हमने सब कुछ किया, पूरी पूजन पाठ की, सब कुछ किया, और फिर भी कहीं ना किसी भी कोने में कोई नेगेटिविटी तो रह तो नहीं गई है, तो उसको ढूंढा जाता है। ठीक है, अब ढूंढने का क्या तरीका होता है कि जब जैसे 12 तारीख है, 13 तारीख को जब दिन निकलता है, सूरज निकलता है, उससे 15-20 मिनट पहले आप उठें और एक छोटी सी डंडी ले लें। हमारे टाइम में तो क्या है कि आजकल तो बम पटाखे नहीं चलाते और जलाने भी नहीं चाहिए, तो एक छोटी सी डंडी ले लें। ठीक है, डंडी लेके क्या करते हैं, घर के हर कोने पे बजाते हुए चलते हैं ज़मीन पे। अच्छा, तो बजाते हैं, टन 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 की साउंड आती है, तो कहते हैं भाग दरिद्रता लक्ष्मी आई, भाग दरिद्रता लक्ष्मी आई। तो पूरे घर के अंदर ऐसे बजाते हुए चलते हैं, और एक साथ में एक डस्टबिन ले लेते हैं छोटा सा ना, और वहाँ से वो मिट्टी उठा के उसके अंदर डालते रहते हैं। अच्छा, कि भी यदि किसी कारण से किसी भी रूप में कोई नेगेटिविटी रह गई है, कोई दरिद्रता रह गई है, तुम भाई मेरे घर से बाहर चल, अब लक्ष्मी आ गई है, अब तेरा कोई काम नहीं है। क्योंकि एक घर में एक ही चीज़ रहती है, या तो दरिद्रता या लक्ष्मी। तो वो कहते हैं दरिद्रता तू मेरे घर से बाहर चल, अब मेरे घर में लक्ष्मी आ गया, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, मेरे घर के अंदर प्रेम भाव सब कुछ है, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। तो हर कमरे में जाके, ड्राइंग रूम में, कमरे में, रसोई में बजाते रहते हैं, टन 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 टन, भैया के कोने में तो निकल के आ जा, तू बाहर से। तो नीचे ज़मीन पे बजाया जाता है। ये ज़मीन के अंदर बजाते रहते हैं, और वहाँ की मिट्टी को उठा के उस डब्बे में डाल के, और फिर वो घर से बाहर फेंक देते हैं कि भाई तू घर से बाहर चल, अब तो मेरे घर के अंदर लक्ष्मी आ गई है। तो ये एक क्रिया भी है, और मैं देखता हूँ तो इससे अच्छे इफेक्ट्स हमें मिलने हैं। ओके, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो, रात को हमने जब पूरा पूजन कर लिया, रात को हमने जाप कर ली, अब अगले दिन हमें दिन उगने से पहले उठना हाँ, है, सनराइज से पहले, सनराइज से पहले उठना है। हाँ। एंड वहाँ पे हमें जो आपने बताया, जैसे लकड़ी से या फिर किसी भी डंडी से वहाँ नीचे मार के फिर वो चीज़ बोलनी है। ठीक है। और इसके अलावा सर एक चीज़ और थी जो आपने बताई थी अभी, एक तो बम पटाखों का था हमारा। हाँ जी, देखिए, बम पटाखों में क्या था कि अब तो चलो पोल्यूशन के लिए सरकारी एक्टिव, अदरवाइज हमारे जैन धर्म के अंदर बम पटाखों सबसे शुरू से ही निषेध माना गया कि आपको नहीं करने चाहिए। उसका कारण क्या होता है, एक लॉजिक आप समझिए
कि दिन छिपने के बाद जितने भी पक्षी होते हैं सो जाते हैं, और जब बम छुटाते हैं तो एकदम इमीडिएट कोई जो है आवाज़ होती है, बहुत साउंड होती है, तो उससे पक्षी मर जाते हैं, ठीक है ना। आप चाहे हम कोई भी धर्म मानते हैं, लेकिन वहाँ पे जीव रक्षा सबसे पहला है। यानी कि खाली जैनियों के अंदर है, सभी के अंदर है, हर मानव जाति के अंदर है कि जीव रक्षा पहली है, तो हमें जीव रक्षा जरूरी है। यदि हमारे कारण किसी जीव की हत्या होती है, दिवाली का त्यौहार हम मना रहे हैं, हम तो खुशियाँ मना रहे हैं, हमारे कारण किसी जीव की हत्या होगी तो आपको कैसे फील होगा। तो हमें जीव रक्षा करनी चाहिए। तो इसीलिए हमें कभी भी बम पटाखे, जिसे पोल्यूशन हो रहा हो या किसी जीव की हत्या हो, वो कभी भी नहीं करनी, और बम पटाखे कभी भी नहीं चलाने चाहिए, और ये नियम लेना चाहिए कि मैं ज़िंदगी में कभी भी ये काम नहीं करूँगा। और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, उनके लॉजिक बताने चाहिए कि भी वो समझते हैं पोल्यूशन है, पोल्यूशन क्या है, लेकिन लॉजिक क्या है, इससे कितना दुष्प्रभाव हमारे उस पर पड़ रहा है, हमारे कर्म कितने बन रहे हैं, हमारे से कितने जीव की हत्या हो रही है, तो हमें अपने बच्चों को ये डिटेल में बताना चाहिए। तो यदि मैं समझता हूँ आज के डेट में जब बच्चे समझते हैं तो अपने आप कहते हैं नहीं हम ये वाला काम नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को बताना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम जो है प्रॉपर वे के अंदर हम दिवाली बनाएं। और अब की बार निर्वाण लड्डू नेक्स्ट डे चढ़ रहा है, तो आपको एक और काम करना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष निवारण दिवस मना रहे हैं। तो दिवाली के दिन यानी कि अमावस्या की सुबह हमें पूजन भी बहुत जरूरी है। मंदिर में जाके जो लड्डू चढ़ता है वो भी एक खुशी का वो होता है, निर्वाण लड्डू भी चढ़ाने चाहिए। तो अगले दिन सभी को अपने जो भी नियर बाई मंदिर हैं जहाँ पे आप जाते हैं वहाँ जाएं, पूजन करें और निर्वाण लड्डू जरूर चढ़ाएं। तो सभी को करना है ये चीज़। तो सर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताइए जो दिवाली पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है, जैसे हम दिन छिपने के बाद पूजन करते हैं, क्योंकि सुबह जैसे हम ऑफिस में पूजन करते हैं और शाम को हम पूजन करते हैं, तो क्या सही टाइम है घर में पूजन करने का? अच्छा देखिए, अब की बात जो सुबह का समय निकल के आ रहा है, यदि हम शुभ घड़ी माने, शुभ चौघड़िया जिसे कहते हैं, तो प्रातः काल का है 8:03 से स्टार्ट हो रहा है और 12 बजे तक का समय आ रहा है। ठीक है, 8 बजे से 12 बजे तक का आ रहा है। दोपहर में 1:26 से 2:46 का समय है दोपहर में, है ना। और रात्रि का पूजन अब की बार बहुत अच्छा समय मिल रहा है, रात्रि का समय आ रहा है 5:28 से लेके 10:26 तक। कोशिश हमें करनी है कि इसी समय में शुरू करें और इसी समय में ख़त्म कर लें। ठीक है, यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पा रहा है तो इस शुभ समय में शुरू जरूर करना है, चाहे ख़त्म कितनी देर में हो। उसके साथ साथ में जो हम पूजन करते हैं, नॉर्मली पूजन नहीं होता, ये बड़ा महान पूजन इसको माना, तो इसको हंसते हुए, यदि आप संगीत के साथ करना चाहें, संगीत के साथ पूरी लय के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक ना क्रिया करनी है, ये क्रिया नहीं करनी। पूजन करते करते जो हम अर्घ बोलते हैं उनके करते करते हमें अपनी एनर्जी लेवल को भी बूस्ट करना। और एनर्जी लेवल जब कब बूस्ट होगा, जब हम खुशी से पूजा करेंगे, अंदर की खुशी से पूजा करें और पूरा माहौल खुश में हो, पूरा गुनगुना कर, भजन गाकर, आरती गाकर, पूरे लय के अंदर। यदि आपके पास संगीत हैं, जैसे ढोलक हैं, मंजीरा है, ये तो नॉर्मल होते हैं, उनके साथ पूरे धूमधाम से आप जितना पूजन करेंगे तो ये समझ लो। और उसके बाद आप जाप कर रहे हैं, यदि यानी कि देवी देवताओं को नमन कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपका एनर्जी वाला बूस्ट हो जाएगा और आपको अगले साल तक ये एनर्जी बनी रहेगी। ओके, ठीक है। तो सर यही सब हम करते हैं दिवाली के पूजन में, और दिवाली के दिन और दिवाली के अगली सुबह, जिससे हमारे घर से दरिद्रता जाए और हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और पूरे साल लक्ष्मी जी हमारे पास रहें। इसी चीज़ से हमारा पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हमारे घरों में मेंटेन रहती है। बिल्कुल सर, अब इस वीडियो से 2 वीडियोस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहली वीडियो है कि हमने घर में पूजन देखा कि आज दिवाली के दिन घर में कैसे पूजन करना है। तो अब दूसरी वीडियो है हमें ऑफिस में कैसे पूजन करना है, अपने बिजनेस में, फैक्ट्री में, जो जहाँ पे भी आप वर्किंग करते हैं वहाँ पे हम कैसे पूजन कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। और दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी आएगी, उसमें बात की गई है कि अब हमने एनर्जी तो ले आए,
पूरे साल उस एनर्जी को कैसे हमें मेंटेन रखना है, क्या चीज़ें हम अपने घर में मेंटेन रखें जिससे जो हम इतनी पॉजिटिव एनर्जी दिवाली के दिन मेंटेन कर रहे हैं, पूरे 5 दिवसीय में हमने इतनी सारी चीज़ें हमने करी हैं घर में पॉजिटिव एनर्जी को लाने के लिए, उसको हमें कैसे मेंटेन रखना है। तो ये 2 वीडियोस इसके साथ वाली वीडियोस हैं जो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। इसी के साथ साथ जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने पूरी दिवाली की एक प्लेलिस्ट बनाई है, पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, जिसमें हमने घर का, बिजनेस का, 5 दिन में हमने धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, कुछ लोग उसको विश्वकर्मा डे के नाम से भी पूजते हैं, और भैया दूज, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से हम बात कर रहे हैं। तो आप वो सारी वीडियो ज़रूर देख सकते हैं। कुछ भी आपको डाउट आ रहा है कि पूजन कैसे करना है, या तो जैसे कि सर ने बताया कि हमें काजल कैसे बनानी है, या फिर पूजन कैसे करना है, प्रतिक्रमण कैसे करना है, इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, कैसे भी डाउट्स हैं, प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आपके डाउट्स हैं, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्दी हो सके सर से कनेक्ट करके उन सभी का मैं आपको आंसर कर सकूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस दिवाली सभी के परिवारों में, सभी के बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति आए, ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाली आए, और सभी के परिवार हमेशा निरोगी रहें और स्वस्थ रहें। इस पूरी वीडियो सीरीज में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेंटेन रखी है। हमने कहीं पर भी ऐसा कोई उपाय डिस्कस नहीं किया है जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो। जैसे कि सर हमेशा कहते हैं, बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिससे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं अपने घर में, और जिसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हर इंसान का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हर जगह चांदी के लोटे और कुछ ना कुछ यूज़ कर सके। जी जी। तो वहाँ पे हम मिट्टी की चीज़ें भी हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ अभी हम इस वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लेलिस्ट जाके ज़रूर देखिए। जो 2 इम्पोर्टेंट वीडियोस की मैंने आपसे बात की है, एक ऑफिस पूजन, दूसरा पूरे साल इस एनर्जी को कैसे मेंटेन रखना है, उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसी के साथ सभी को जय 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 जय। जय जय।